लाल किले की प्राचीर को अपना राजनीति का मंच और अखाड़ा बना दिया, ये शर्मनाक है। तब महिलाएं याद नहीं आई जब जंतर मंतर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया पुलिस द्वारा? तो पहले गाली दो, अर्बन नक्सल कहो, दिमागी नक्सल कहो, और बाद में जो वो लोग कह रहे हैं अपने राजनीतिक विरोधी, उनको अपनाओ। अर्बन नक्सल कब से आया? जब से आप 2014 से सत्ता में आए। प्रधानमंत्री का लेखा जोखा जंतर मंतर से लेकर सीवान तक सड़कों पर दिख रहा है। और ये अर्बन नक्सल कोई और नहीं, संघ RSS है। आधी रात को एक महिला सांसद को सर्किट हाउस से बाहर फेंकने की धमकी देते हैं, यहाँ लाल किले पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं महिला सुरक्षा की। तब महिलाएं याद नहीं आई जब जंतर मंतर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया पुलिस द्वारा? तब नहीं याद आई जब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे लोग जंतर मंतर पे घुस गए और महिलाओं के साथ बदतमीजी की? अब याद आ रही हैं महिलाएं? सर, लाल किले पर लगातार दूसरे साल राहुल गांधी और खड़गे जी नहीं गए, इसकी क्या वजह है? ये अपमान किया गया स्वतंत्रता दिवस का। हर चीज में उन्हें अपमान लगता है। जो स्वतंत्रता में नहीं आए, स्वतंत्रता के आंदोलन में नहीं आए, उन्हें स्वतंत्रता दिवस में कौन नहीं गया उसको में अपमानित महसूस कर रहे हैं। कमाल है भाई। सर, इसके अलावा जब वंदे मातरम गाया जा रहा था उस समय में कुछ व्यवधान हुआ, उसको लेकर सवाल खड़े? कोई व्यवधान नहीं हुआ। अक्टूबर 1937 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में तमाम बड़े नेता, उसमें गांधी जी थे, उसमें हमारे जयराम रमेश जी आपको और बताएंगे, बड़े नेता, सबने ये तय किया था कि ये वंदे मातरम कांग्रेस के फंक्शंस में गाया जाएगा, ये राष्ट्रीय गीत है। प्रधानमंत्री ने अपना लेखा जोखा, प्रधानमंत्री का लेखा जोखा, लेकिन 2047 में विकसित भारत, प्रधानमंत्री का लेखा जोखा जंतर मंतर से लेकर सीवान तक सड़कों पर दिख रहा है। इसलिए आज वो क्या बोल रहे हैं अब कोई उनको गंभीरता से नहीं लेता। जो 1947 से पहले की बात करते हैं और फिर 2047 के बाद की बात करते हैं, पिछले 12 साल का कोई अकाउंट नहीं दे रहे। 2-3 साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा। तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल है, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। कास्ट सेंसस को लेकर उन्होंने कहा था 2 साल पहले कि यह अर्बन नक्सल सोच है, पर ठीक 1 साल पहले उन्होंने घोषणा की कि मोदी सरकार कास्ट सेंसस कराएगी, जनगणना कराएगी, जाति आधारित जनगणना कराएगी। तो पहले गाली दो, अर्बन नक्सल कहो, दिमागी नक्सल कहो, और बाद में जो वो लोग कह रहे हैं अपने राजनीतिक विरोधी, उनको अपनाओ, उनको उनके जो सोच है, उनके जो सलाह है, उनकी जो मांगे हैं, उसको पूरी करो। ये पूरे राजनीतिक भाषण में 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं कही। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया। प्रधानमंत्री जी नक्सलवाद इस देश में था, है, आतंकवाद रहा है भी, आज भी घटनाएं। जिस लाल किले से प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं ना, उसी लाल किले के बाहर ब्लास्ट हुआ है, इन्हीं की सरकार में हुआ है। 50 लोगों के, माफी चाहूंगी, अंगों के, शरीर के टुकड़े छतों पर मिले हैं। पता लगा पहलगांव में आतंकी हमला होता है, क्या सजाएं दी। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सेना के 6 जवान शहीद हो गए, लेकिन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सदन में खड़े होकर कहते हैं कोई क्षति नहीं हुई, कोई शहीद नहीं हुआ, लेकिन आज स्वीकारते हैं, माफी नहीं मांगते कि हाँ, जवान हमारे भी शहीद हुए हैं जिसको आपने पहचाना नहीं, है ना। सो आज देश के प्रधानमंत्री, अर्बन नक्सल कब से आया? जब से आप 2014 से सत्ता में आए, दिल्ली में आए, तब से आप अर्बन नक्सल आपके दिमाग में घुसा हुआ है। और ये अर्बन नक्सल कोई और नहीं, संघ RSS है, जो संविधान पर हमला कर रहा है, जो देश के लोकतंत्र पे हमला कर रहा है। हाँ, तो ये सब बातें प्रधानमंत्री जी को कहूंगी। 15 अगस्त था, लाल किले की प्राचीर है जहां पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है, फहरा रहे हैं आप, वहां राजनीति छोड़ देते। उसके लिए पूरा संसद सत्र था जहां से आप भागते रहे, हिम्मत नहीं दिखा पाए कि आप वहां आकर ये बातें करें, वहां से भागते रहे। आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं, और आपने लाल किले की प्राचीर को अपना राजनीति का मंच और अखाड़ा बना दिया, ये शर्मनाक है। यही तो कह रहे हैं, ये अर्बन नक्सल कहें, संघ नक्सल का नक्सलवाद कहें, भाजपा की जो सत्ता का नक्सलवाद करे कि एक महिला जो है उससे इतने दहशत में आ गए कि चुनी हुई जनप्रतिनिधि महिला से कभी अंडे, कभी
फेंकवाते, कभी पत्थर फेंकवाते हैं और वो उन्हें चुनौती देती है। और आज उस एक सांसद को, आज के दिन एक महिला सांसद को आप बंदी बनाकर रख लेते हैं। यही कहते हैं कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है और यहाँ पर संविधान के अधिकारों की हत्या हो रही है। और वो हत्या कोई और नहीं, भाजपा संघ की विचारधारा जो सत्ता में, शासन में है, राज में, वो कर रही है। ये सिर्फ अपनी जवाबदेहियों से भागने के लिए दूसरों पे सवाल खड़े करके उनसे जवाबदेही मांग रहे हैं। हाँ, जितने मर्जी अवमानना के नोटिस भेज दीजिए, मुकदमे मानहानि के अदालतों में डाल दीजिए, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को पीछे भेज दीजिए, अपनी पुलिस से राहुल गांधी जी पर हमला कराकर उनको लहूलुहान, वो रुकने वाले नहीं है, वो डरने वाले नहीं है और वो चौड़े होकर इनका सामना कर रहे हैं। शर्मनाक नहीं है प्रधानमंत्री जी की संसद के परिसर में 56 इंच का छोटा बंदर, ये नारे हो रहे हैं और आपको भी पता वो किसके लिए हो रहे हैं। ये होना प्रधानमंत्री जी पद को शोभा नहीं देता। बात करिए लोकतंत्र में ताकि ये सब ना हो। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।